खान यूनिस में काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी। फिलिस्तीनी मज़ाहमतकारों का जनीन में काबिज इसराइली फौजी गाड़ी पर बम से हमला। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसराइल अपनी हरकतों को लगातार उसी तरह से अंजाम दे रहा है जैसा कि सीज फायर से पहले। दुनिया को तो यही मालूम है कि सीज फायर लागू है, लेकिन इसराइल कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब वो गजा या गजा के दूसरे इलाकों में, फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में वहां पर कहर न बरपाता हो। खान यूनिस के मशरक़ी इलाके पर काबिज इसराइल की वहशियाना जारहियत के नतीजे में हफ्ते की सुबह 2 लोगों की मौत हो गई है। जो मकामी जराये से जानकारी मिली उसके मुताबिक ये दोनों सगे भाई हैं और ये जो है अब इस दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि काबिज फोर्सेस ने सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी रखते हुए गजा के मुख्तलिफ मशरक़ी इलाकों पर यानी पूर्वी जो क्षेत्र है उन पर बेदरीग फजाई और ज़मीनी हमले तेज कर दिए हैं। यह सबसे अहम है कि सीज फायर लागू है, लेकिन एयर स्ट्राइक कर रहा है इसराइल। बीच में तो खबरें ये आ रही थी कि जो इसराइल की ट्रूप्स हैं वो ज़मीनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, वो धरपकड़ कर रहे हैं, वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, वो घरों को बुलडोज कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है फिर वो यही है कि इसराइल ने फिर से जो फजाई हमले यानी एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया है, जबकि सीज फायर लागू है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी मज़ाहमतकार जो है, जो उसको स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इसराइली हमलों का एक तरह से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलिस्तीनी मज़ाहमतकारों ने जुमे की शाम जनीन के मगरबी इलाका सिला अल हारसिया में काबिज इसराइल की जो फौजी गाड़ियां हैं उनको बम से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इलाके में शदीद झड़पें फिर से फूट पड़ी। तो ये वो हालात हैं अलग अलग जगहों पर, यानी इसराइल जो चाहता है करता है, उसके जवाब में कहीं से अगर थोड़ी बहुत मज़ाहमत होती है यानी उसका एक तरह से उसका विरोध होता है तो फिर उस पर और ज़्यादा हमले तेज कर देता है। आपको फिर से खान यूनिस के बारे में बता रहे हैं कि मकामी जो जानकारी आ रही है लोकल सोर्सेज से, उसके मुताबिक खान यूनिस के मशरक़ी इलाके पर काबिज इसराइली फ़ौज ने मुतअद्दिद महाजों से यानी अलग अलग मोर्चों से गाँव पर छापा मारा और नौजवानों की जानिब शदीद फायरिंग की, जिससे गांव की सड़कों और अतराफ में झड़पें शुरू हो गई। काबिज इसराइली जंगी तैयारों ने सुबह बनी सहीला में अल फाराबी स्कूल के करीब बमबारी की, जिसके नतीजे में 2 मासूम भाई फादी और जुमा तामिर अबू आसिर जो है उनकी जानें चली गई। दोनों बच्चों की लाशों को शहर में वाक़े नासिर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक दूसरे जो इंफॉर्मेशन से जो जानकारी मिली है सोर्सेज से, उसके मुताबिक काबिज इसराइल के जंगी जहाज़ों ने गजा शहर के मशरक़ी इलाके यानी कि पूर्वी क्षेत्र अल-तफ़ा पर भी मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए। आप सोचें, जो उसका विरोध कर रहे हैं वो ज़मीन पर हैं, उनके पास कुछ छोटे मोटे हथियार हैं, लेकिन इसराइल क्या कर रहा है, वो जंगी जहाज़ों से बॉम्ब गिरा रहा है और लगातार ऐसी कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है इसराइल, जबकि सीज फायर लागू है, जबकि मिस्र के शर्म अल शेख में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और न जाने कहां कहां के फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों और उसके अलावा मेलानिया, मतलब कि दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो जमा हुए थे और एक करारदाद मंजूर किया गया था, उसके तहत सीज फायर लागू होगा, ये बात कही गई थी। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि इसराइल के पीछे कौन खड़ा है। आप भी अब तक इस बात को समझ ही गए होंगे। तो इसराइल को किस तरह से लगातार मदद मिल रही है, किस तरह से उसे माली मदद मिल रही है, उसे हथियारों की मदद मिल रही है, उसे लड़ाका तैयारों, उनके अंदर कई तरह की मदद मिल रही है। तो तमाम चीज़ों के बावजूद जो एक अकॉर्ड साइन हुआ, जो शर्म अल शेख, मिस्र के शर्म अल शेख में जो करारदाद पास हुई और जिसके नतीजे में सीज फायर जो है वो नाफिज हुई, लेकिन हालात क्या हैं, लगातार इसराइल अब जंगी जहाज़ों से भी हमले किए जा रहा है। और जो इसके सिरमौर थे, जो मुखिया बनते थे, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा अमन का मसीहा बताने की कोशिश में थे, आप समझ रहे हो मैं किसके बारे में कह रहा हूं, उसके कानों कान क्या खबर नहीं है? क्या उसे नहीं पता है कि इसराइल क्या कर रहा है? आपको बता दें कि इसी दौरान इसराइली हेलीकॉप्टरों ने मशरक़ी खान यूनिस की बलदा, बनी सहीला और अल करारा पर मशीन गनों से भी अंदाजुन फायरिंग की, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। आधी रात के बाद भी काबिज इसराइली फोर्स है उसके तैयारों ने यानी कि उसके फाइटर जेट्स ने मशरक़ी खान यूनिस में 3 अलग अलग फ़ज़ाई हमले किए। काबिज इसराइल यानी जो इसराइली ऑक्यूपेशन आर्मी है, उसने गजा शहर के मशरक़ी हिस्से अल शुजाइया में भी एक फ़ज़ाई हमला किया।
गजा का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी क्षेत्र है, उस पर लगातार इसराइली हमले हो रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काबिज इसराइली तोपखाने ने जबालिया के मशरकी इलाकों, जिसे हम शुमाली गजा कहते हैं, अब आप सोचिए गजा का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां भी, और गजा का जो उत्तरी क्षेत्र है, नदन क्षेत्र जो है, नदन साइड है, शुमाली गजा जिसको कहते हैं, जबालिया के मशरकी इलाकों को यानी शुमाली गजा को भी निशाना बनाया। गुज़िश्ता 46 दिनों से काबिज इसराइल की तरफ से जारी इस जारहियत ने सीज फायर मुआहदे को खुली आंखों से रौंद डाला है। कहां है वो दुनिया के तमाम रहबर, कहां है दुनिया के वो तमाम खुद को सबसे बड़े लीडर और अमन का मसीहा बताने वाले? आखिर क्यों इसराइल लगातार खिलाफ वर्जी कर रहा है, सीज फायर की वायलेशन कर रहा है? कोई पूछने वाला है? इन दरंदाना हमलों के आगाज से लेकर अब तक 350 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 130 मासूम बच्चे और 54 खातिन शामिल हैं। जो फलस्तीन अथॉरिटी है उनके हवाले से खबर जो सामने आई है, जो रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया है कि वो इसे मानते हैं कि ये शहादत है, वो मानते हैं कि वो शहीद हुए हैं। दुनिया भले ये कहते हैं कि हाँ 350 लोग जो है वो मारे गए, किसने मारा? इसराइली आर्मी ने मारा। किसने मारा? इसराइली जंगी जहाज़ों ने मारा। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं इन हमलों के खिलाफ, फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने जुमे की शाम जनीन के मगरबी इलाके सिला अल हारसिया में काबिज इसराइल की फ़ौजी गाड़ियों को बम से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इलाके में शदीद झड़पें फूट पड़ी। जो जानकारी मिल रही है लोकल सोर्सेज से, उसके मुताबिक इसराइली फौज ने मुतअद्दिद महाजों से गांव पर छापा मारा और नौजवानों की जानिब शदीद फायरिंग की, जिससे गांव की सड़कों और अतराफ में झड़पें शुरू हो गई। इसी दौरान सराया अल कुद्स ब्रिगेड जनीन ने एक मुख्तसर बयान में ऐलान किया कि उसने एक काबिज गाड़ी को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल की है और बताया कि इसके मज़ाहमतकारों ने जमीनी बम यानी तूफान, जिसका नाम उन्होंने तूफान रखा है, उससे गाड़ी को निशाना बनाया है जो अल ज़ियूद महाज पर तैनात थी। सराया अल कुद्स ने मजीद कहा है कि इसके जंगजू गांव में मुख्तलिफ महाजों पर काबिज फौज के हमलों का मुकाबला जारी रखे हुए हैं। हालात और मैदान जिनकी सूरत हाल है उसके मुताबिक कार्रवाइयां वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। एरोप्लेन की जो फाइटर जेट से उन पर बम गिराए जा रहे हैं उन गजा पर जिनको अभी ज़रूरत है मदद की, जिन्हें ज़रूरत है टेंट की, जिन्हें ज़रूरत है मुस्तकिल रिहाइश की, जिन्हें ज़रूरत है दवाओं की, जिन्हें ज़रूरत है बच्चों के लिए खुराक की, बच्चों के दूध की। वहां पर क्या हो रहा है? इसराइल एक तरफ तो रफा क्रॉसिंग और दूसरी क्रॉसिंग्स पर ट्रक्स को पूरी तादाद में अंदर आने से रोक रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल लगातार जो है बमबारी भी कर रहा है। दुनिया की आंखों में क्या इसराइल ने धूल झोंका? क्या दुनिया ने जब अलग अलग तमाम यूरोपियन ममालिक में इसराइल के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे हो रहे थे, तब क्या ये एक स्ट्रैटेजी थी कि फिलहाल दुनिया को यह बताया जाए कि सीज़फायर लागू हो चुका है? लेकिन अब क्या हो रहा है ये भी दुनिया को जानना होगा।